हमारा घर हमारा विद्यालय 6 से 8 अभ्यास पुस्तिका प्रोजेक्ट कार्य 21। तो इसमें हम 21वां जो शुरू कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि स्वपाठ्य पुस्तकात् वर्तमान कालस्य लट लकारः यानी लट लकारः और भूतकालस्य यानी लंग लकारः और भविष्य कालस्य यानी कि लृट लकारस्य पंच वाक्यानि चित्वा लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक में से वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्य काल के 5 वाक्य चुनकर लिखिए। अब इसमें इन्होंने अलग अलग कर रखा है। वर्तमान काल काला है, लट लकार है और एक उदाहरण भी दिया हुआ है, यथा सा बालिका क्रीडा। भूतकाल में यानी लंग लकार में दिया हुआ है मध्य प्रदेशस्य गठनम अभवत और भविष्य काल है में दिया हुआ है लिट लकार है जीवनम सुखकरम भविष्यति। ये एक एक इन्होंने उदाहरण दिया है। आपको अभी 5 और बनाने हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं वर्तमान काल का। तो जैसे इसमें अपने से बना लेते हैं बालकः पठति यानी बालक पढ़ता है ना। तो ये ता है ती है जैसे ये सब कहे में होते हैं वर्तमान काल में। तो मयूरः नृत्यति मयूर नाचता है ना। सैनिकः रक्षति सैनिक रक्षा करते हैं। चटका कूजति यानी कि चिड़िया कूदती है। और बालिका वदति यानी बालिका बोलती है ना। तो ये रहे हमारे वर्तमान काल के लट लकार के। अब जरा भविष्य भूतकाल में चलते हैं। तो जैसे इसमें पहले से मध्य प्रदेश घटनम अववत दिया था, अब हमको बनाने हैं 5 अपने से। तो आदि कवि है वाल्मीकि है अस्ति यानी आदि कवि जो पुराने मेन आदि कवि जो थे वो वाल्मीकि कहलाते थे, ठीक है ना। और सीतायाः विवाह रामेण सह अभवत, सीता का विवाह राम के साथ हुआ। रावण सीताम कपटेन अहरत, रावण ने सीता का कपटपूर्वक अपहरण किया था। अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश अस्ति, अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ठीक है अस्ति थी, ठीक है ना। वानराः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्, वानरों ने समुद्र के किनारे क्या बोलते हैं सेतु निर्माण माने कि पुल का निर्माण किया। अब इसी तरह भविष्य काल में आ जाइए। तो वयमेव भारतस्यापि मंगलम करिष्यामः, ठीक है। दूसरा वयम लोक सेवार्थम प्रचलामः, वयम सर्व भारत भूतलाम दैन्यम हरिष्यामः, वयम भेदभावस्य विनाशाय उद्यताः सर्वथा। और 5वां है वयम मातृभूमि प्रतिष्ठाम नेष्यामः, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे 21वां प्रोजेक्ट था। अब आते हैं इसी में प्रोजेक्ट कार्य 22वां भी ले लेते हैं कि संस्कृते काति कारकाणि भवन्ति तेषां नामानि चिह्नानि च लिखत। संस्कृत में कितने कारक होते हैं उनके नाम एवं कारक चिन्हों को लिखिए, ठीक है जी। जैसे हिंदी में होते हैं वैसे ही इसमें भी होते हैं सर। तो उन्होंने ये यथा दे रखा है कारक विभक्ति और चिन्ह। तो अब इसको आपको भरना है। तो कर्ता का होता है जैसे प्रथमा विभक्ति है और इसका चिन्ह होता है ने, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो दूसरा है कर्म, ये द्वितीय विभक्ति है और इसका चिन्ह होता है को। करण इसका होता है ये तृतीय विभक्ति है और इसके लिए होता है से। संप्रदान ये है चतुर्थी विभक्ति और इसके लिए होता है के लिए। अपादान है ये पंचमी विभक्ति है, इसका पहचान होता है यानी चिन्ह होता है से द्वारा। संबंध कारक जो होता है इसका विभक्ति षष्ठी है और इसके का की के और रा री रे ये होता है चिन्ह।
और अधिकरण क्या होता है, ये सप्तमी विभक्ति है और इसका चिन्ह होता है में, पर। और कारक जो होता है आठवां संबोधन, इसकी विभक्ति है अष्टमी और इसका चिन्ह होता है हे, ओ, अरे। इस तरह ये हमारा प्रोजेक्ट कार्य 21 और 22 हुआ। अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट पर।